नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल आशा एजुकेशन में। साथियों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस वीडियो सीरीज का ये 16वां वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में हम हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सी लैंग्वेज को एकदम सरल तरीके से सिखा रहे हैं। हम इस वीडियो सीरीज में थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पोर्शन को कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, इससे पहले के जो वीडियोस थे उनके अंदर हम लोगों ने और स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, सी टोकन्स, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में डिस्कस किया था और इन सभी के अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किए थे और उनको एक्सप्लेन किया था। यदि आप लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो सीरीज के वीडियोस को एक एक कर शुरू से और एंड तक कंप्लीट देखिए, तो आपको सी लैंग्वेज बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। ये जो अपना वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग नंबर पिरामिड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ में हम डू व्हाइल लूप का क्या यूज है और कैसे हम उसको अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम इसमें सीखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एंड तक देखिए और जो ये क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपके सामने ये अलग अलग कई नंबर पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इनका जो लिखने का जो पैटर्न है वो पिरामिड पैटर्न है। अब पिरामिड तो है, लेकिन इसमें अब जो नंबर्स हैं उनका सीक्वेंस, उनका जो सीरियल है वो कैसे है, इस चीज को हमको देखना और समझना है। नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए जो पिरामिड पैटर्न है उसके लिए हमको क्या करना है, वही दो लूप लगाने हैं, जे का और आई का। ये सब हमने पीछे वाले, जस्ट इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने सीखा था, तो उस पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं। एकदम सरल है, बिल्कुल आसान। तो हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल लिए, आई और जे। एक लूप लगाया आई का, एक लूप लगाया जे का। अब पिरामिड का जो पैटर्न है, एक पहली बार में एक डिजिट प्रिंट हो रहा है, दूसरी बार में दो डिजिट प्रिंट हो रहे हैं, तीसरी बार में तीन डिजिट प्रिंट हो रहे हैं, चौथी बार में चार डिजिट, इस तरीके से ये प्रिंट हो रहे हैं। तो इसी पैटर्न के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो लूप लगाए हैं और लूप के अंदर भी जो जे वाला लूप है उसको अपन ने इस तरीके से कंट्रोल किया है कि j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू आई, और ये लूप क्या करेगा, जो भी ये वैल्यूज हैं इनको प्रिंट करवाएगा। अब ये लूप कैसे वर्क करता है ये ऑलरेडी हम पीछे वाले वीडियो के अंदर ये सारी चीज डिटेल में सीख चुके हैं, तो उस पे लूप के ऊपर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और इस वीडियो में आपको बहुत ही मजेदार चीजें देखने को और सीखने को मिलेंगी। जब आपने फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को देखा होगा तो आपको ये लगा होगा कि ये जो नंबर्स हैं ये कैसे प्रिंट हो सकते हैं, इनमें क्या वैल्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया है, देखिए, सिर्फ प्रिंटफ में स्टार प्रिंट करने की बजाय यहाँ पर हमने जे की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। जे की वैल्यू प्रिंट होने से ये जो फर्स्ट वाला जो पैटर्न है, इस फॉर्मेट में ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से नंबर जो है प्रिंट होंगे। शुरू में जे की वैल्यू 1 है और लूप एक बार चलेगा तो ये 1 प्रिंट हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम जब सेकंड लाइन के लिए लूप चलेगा, आई प्लस प्लस हो चुका होगा, जे की वैल्यू वापस 1 हो जाएगी और दो बार लूप चलेगा तो ये 1 और 2 यानी जे की वैल्यू दो बार बढ़ेगी, तो ये लूप दो बार चलेगा और जे की दो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगली बार में जे 3 बार चलेगा तो जे की 3 वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी, अगली बार में 4 बार, उससे अगली बार में 5 बार। तो इस तरीके से हमने सिर्फ इतना सा चेंज किया है कि स्टार प्रिंट करवाने की बजाय हमने यहाँ पर
जे की वैल्यू को प्रिंट करवाया है, दैट्स ऑल। जैसे ही हमने यहाँ पे जे लिखा, जे लिखने की वजह से क्या हुआ, हमारा जो आउटपुट का पैटर्न है वो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको ये सोचना है और मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि हमको इस पैटर्न के नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो उसके लिए हम इस प्रोग्राम में क्या चेंज करेंगे। यदि इस पैटर्न में हमको नंबर प्रिंट करवाने हैं तो हम इस प्रोग्राम में क्या चेंज करेंगे ताकि ये वाला पैटर्न आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। आप वीडियो को पॉज करके और कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ हमको इतना सा चेंज करना है कि जो हमने यहाँ पर जे लिखा है, जे की बजाय हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। जे की बजाय हम यहाँ पर आई लिख देंगे। तो जैसे ही हम जे की जगह पर आई लिखेंगे और जब क्वेश्चन को प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो ये वाला जो आउटपुट है वो हमको मिल जाएगा। सिर्फ इतना सा चेंज करना है कि जे के स्थान पर आई को लिखना है, बस ये चेंज करना है इतना, तो हमें ये आउटपुट मिल जाएगा। अब फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करके और मेरे को ये बताइए कि ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में हमको नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, उसके लिए हम क्या चेंज करेंगे प्रोग्राम में। बस उसके लिए सिर्फ इतना सा चेंज करना है कि हम यहाँ पर i प्लस जे लिख देंगे। यहाँ पे जे की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, i प्लस जे यदि अपने लिख देंगे तो उसका जो आउटपुट है ये वाला पैटर्न आ जाएगा। बस इतना सा चेंज करना है। अब इसी तरीके से जो फोर्थ है, यानी कि यदि हमको इस पैटर्न के अंदर आउटपुट को प्रिंट करवाना है, ये इस प्रकार का आउटपुट हमको डिस्प्ले होना चाहिए, तो उसके लिए हम प्रोग्राम में क्या चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जे है और जो आई है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये वाला जो आउटपुट है ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि ये छोटे छोटे चेंज करने पर और हमको ये अलग अलग तरीके के आउटपुट मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में आपको इनमें से कोई भी पैटर्न, नंबर्स का पैटर्न देख के आपको पूछ सकता है कि इसको डेवलप करने के लिए, इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बनाइए। और चेंज सिर्फ हमको यहाँ पर इतना ही करना है, आई या जे या आई और जे की वैल्यूज को हमको चेंज करना है। तो साथियों आपने देखा कि कितना सरल है इन नंबर्स के पिरामिड को प्रिंट करवाना। थोड़ा सा लॉजिक हमारे अपने दिमाग में हमको लगाना है और हम आराम से जो भी ये इस क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ध्यान से कि हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इस पैटर्न में हमको नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसके लिए क्या कुछ हमको प्रोग्राम में चेंज करना होगा। 90% प्रोग्राम वैसे ही रहेगा, थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। अब वो क्या चेंज होगा वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो चलिए मैं आपको और बता देता हूं आगे। इसके लिए हम प्रोग्राम देखते हैं। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया k। ये जो k वेरिएबल है इसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। 0 से इनिशियलाइज कर दिया यानी कि इसमें शुरुआत में वैल्यू कितनी डाल दी, 0। और हमने वही लूप लगाए दो, i का और j का। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, k प्लस प्लस कर रहे हैं और k की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। k की वैल्यू शुरू में 0 थी और अब प्लस प्लस होने पे k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्रिंट हो जाएगी और वो
जो k है k की वैल्यू 1 प्रिंट करवा देगा। अब इसके बाद में जैसे लूप दूसरी बार चलेगा तो k की वैल्यू फिर से इंक्रीज होके 2 और 3, फिर k की वैल्यू 4, 5, 6, इसी तरीके से 7, 8, 9, 10 और k की वैल्यू हर बार जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और जो हमारा रिजल्ट है वो हमको मिल जाएगा। अब ये हमने इस पैटर्न के लिए और ये प्रोग्राम देखा आपने, ये हमने नया लॉजिक इसमें यूज किया। अब इसी तरीके से यदि हमको कहा जाए कि साहब ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है इस पैटर्न में और नंबर्स को प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम बनाइए, तो हम प्रोग्राम में क्या चेंज करेंगे? आप मेरे को बता सकते हैं वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हम ये चेंज करेंगे और इस तरीके से हम ये चेंज करने पे ये आउटपुट हमको मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको ये रिवील कर देता हूँ। एक छोटा सा चेंज करना है और वो छोटा सा चेंज क्या है, जो हमने यहाँ पर k लिखा हुआ है इसको सिर्फ इतना इस तरीके से लिखना है कि k मल्टीप्लाइड बाई k, यानी k इंटू k करना है, k की स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए आप ऊपर वाला नंबर, इस 1 की स्क्वायर क्या होगी 1, इस 2 की स्क्वायर क्या होगी 4, 3 की स्क्वायर क्या है 9, 4 की स्क्वायर क्या है 16 एंड सो ऑन। और इस तरीके से जैसे ये 15 है तो 15 की स्क्वायर कितनी होती है 225। तो हमने एक छोटा सा चेंज किया और उस छोटे से चेंज से और ये जो नंबर्स का जो पैटर्न है, जो नंबर्स की जो वैल्यूज है वो इस तरीके से चेंज हो जाती है। तो हमको एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल सावधानी से थोड़ा सा सोच के और हम ये जो नंबर है ये फ्री के नंबर ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर यूजिंग डू वाइल। हमने और वाइल लूप, फॉर लूप इनके एग्जांपल डिस्कस कर लिए थे। अब हम देखते हैं कि डू वाइल लूप जो है, डू वाइल लूप का यूज कैसे किया जा सकता है। डू वाइल लूप के बारे में आपको पहले भी जानकारी है कि इसमें बॉडी ऑफ लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होती है और लास्ट में कंडीशन चेक होती है और कंडीशन ट्रू होने पर लूप को रिपीट किया जाता है और कंडीशन फॉल्स होने पर लूप को स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन कम से कम एक बार तो इसकी बॉडी ऑफ लूप जरूर एग्जीक्यूट होती ही है। तो इसी वजह से इस लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहा जाता है, क्योंकि बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होने के बाद में लास्ट में लूप से एग्जिट होने से पहले ये हमसे पूछता है कि डू यू वांट टू रिपीट इट, आप इसको रिपीट करना चाहते हो, और जो चॉइस यूजर इनपुट करता है उसके अकॉर्डिंग कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने पर ये लूप रिपीट होगा या स्टॉप कर दिया जाएगा। तो अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो साथियों देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि कैलकुलेट नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर, यानी कोई भी एक नंबर है उस नंबर में कितने अंक हैं, यानी उस संख्या में कितने अंक हैं, उस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम बनाना है। भी किसी नंबर में कितने डिजिट हैं इसके लिए जो प्रोग्राम बनता है ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी पीछे वाले वीडियोस में कवर किया हुआ है। तो इस प्रोग्राम पर अपने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से पहले वाले वीडियोस में समझाया हुआ है। यदि आपको याद नहीं आ रहा है तो आप पीछे वाले वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें कि ये प्रोग्राम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हमको यहाँ पर इस प्रोग्राम में क्या सीखना है, हमें यहाँ पर ये देखना और सीखना है भी डू वाइल लूप का यूज कैसे किया गया है और ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है। तो डू वाइल लूप को सीखना है। नंबर के डिजिट्स काउंट करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं तो उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
तो चलिए हमने क्या किया कि शुरू में कुछ वेरिएबल्स लिए और फिर उसके बाद में हमने और यहाँ पर डू लूप शुरू किया। हमने लिखा डू और कर्ली ब्रेस को स्टार्ट किया। अब यहां से लेकर के यहां तक जो ये स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स क्या कर रहे हैं कि जो नंबर है उसके डिजिट्स को काउंट करने का वर्क कर रहे हैं। अब इस प्रोग्राम में कुछ अलग स्टेटमेंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि क्या और क्यों लिखे गए हैं। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर एक फंक्शन लिखा गया है और इस फंक्शन का नाम क्या है, CLRSCR। CLRSCR का फुल नेम होता है क्लियर स्क्रीन। ये फंक्शन क्या कार्य करता है कि आउटपुट स्क्रीन को साफ करने के लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है और ये conio.h हेडर फाइल का मेंबर फंक्शन है। तो CLRSCR यानी कि क्लियर स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता है। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर ये दो स्टेटमेंट लिखे हैं। पहला हमने मैसेज प्रिंट करवाया कि प्रेस 0 फॉर एग्जिट और हमने स्कैनफ में लिखा और x की वैल्यू को रीड कर लिया। प्रेस 0 फॉर एग्जिट का मतलब क्या है कि पूरा प्रोग्राम एक बार एग्जीक्यूट होगा, यानी डू लूप की जो बॉडी है वो एक बार एग्जीक्यूट होगी। लास्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि यदि आपको एग्जिट करना है यानी प्रोग्राम से बाहर जाना है तो आप 0 प्रेस कीजिए। 0 के अलावा यदि हम यहाँ पर कुछ भी प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम रिपीट हो जाएगा और यदि हम 0 प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। अब ये कैसे वर्क करेगा वो देखते और समझते हैं। यही डू व्हाइल लूप की खास बात है कि इसने क्या किया, पहले एक बार बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करवाया, लास्ट में यूजर से ये पूछ रहा है क्या आप प्रोग्राम से बाहर जाना चाहते हो। यदि बाहर जाना चाहते हो तो आप 0 प्रेस कर दीजिए और नहीं तो आप 0 के अलावा कुछ भी प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम वापस रिपीट हो जाएगा। अब कंडीशन क्या लिखी है और देखिए ध्यान से कंडीशन को देखिए और समझिए कि हमने इससे बाहर क्या लिखा है, while x, ये जो लिखा है while x। अब while का हिंदी मीनिंग क्या होता है, जब तक। x, अब सिंपल हमने लिखा है x, कोई लेस देन, कोई ग्रेटर देन, कोई इक्वल टू सिंबल हमने यूज नहीं किया। तो इस सिंपल x का यहाँ पर क्या मीनिंग है कि जब तक x नॉन जीरो है, जब तक x नॉन जीरो है ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी और ये लूप रिपीट होता रहेगा। अब x की वैल्यू 0 कब होगी, जब हम लूप से बाहर जाना चाहते हैं। यूजर इनपुट करेगा 0 कब करेगा, जब वो इस प्रोग्राम से बाहर जाना चाहता है तो वो 0 इनपुट करेगा और जैसे ही x की वैल्यू 0 होगी ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी और लूप जो है रुक जाएगा, यानी लूप स्टॉप हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसा कि नॉर्मली एक टीचर स्टूडेंट के साथ में पढ़ाते समय करते हैं कि सारी चीज आपको बताई जाती है, सारी चीज बताने के बाद में आपसे एंड में पूछा जाता है कि जी आपको समझ में आया या नहीं आया। आप कहते हो जी समझ में नहीं आया, तो फिर से उसको रिपीट करके दोबारा से आपको समझाया जाता है। फिर से एंड में पूछा जाता है कि जी समझ में आया या नहीं आया। इस बार आपने कहा कि जी समझ में आ गया, तो ठीक है, उसको कंप्लीट करके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग शुरू कर देते हैं। तो सेम यही चीज है कि हमने एक बार बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट किया और लास्ट में हम उससे पूछ रहे हैं यूजर से क्या आप रिपीट करना चाहते हो। रिपीट करना है तो नॉन जीरो कुछ भी प्रेस कर दीजिए और रिपीट नहीं करना है यानी प्रोग्राम से बाहर जाना है तो आप 0 प्रेस कर दीजिए। तो इसके अनुसार जो भी यूजर इनपुट करेगा वो इनपुट इस x में स्टोर हो जाएगा और फिर हमने यहाँ पर ये व्हाइल कंडीशन लगाई है। ये कंडीशन चेक करेगी कि जब तक x नॉन जीरो है तो लूप रिपीट होता रहेगा और जैसे ही x की वैल्यू 0 होगी तो लूप स्टॉप हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये डू व्हाइल लूप वर्क करता है। तो आप सबने देखा कि हमने नंबर्स के पिरामिड्स को डिस्कस किया। हमने आई और जे इनकी वैल्यूज के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज करके अलग अलग नंबर पैटर्न्स को प्रिंट करने का तरीका देखा और सीखा। हमको रट्टा नहीं मारना है इन क्वेश्चंस का, हमको इन क्वेश्चन के लॉजिक को समझना है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि कुछ भी आपको टॉपिक या पॉइंट या कोई प्रोग्राम समझ में नहीं आया है तो आप उसको रिवाइज करके वीडियो को आप देखिए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर आपके लिए सेपरेट स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सी लैंग्वेज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन, जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत बड़ा है और जिसमें प्रैक्टिकल पार्ट भी बहुत बड़ा है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन कितने टाइप के होते हैं और जो फंक्शन है उसके मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन। तो इन सब चीजों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।